जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार की यह कहानी। हाँ सांत्वन, आपने ठीक कहा। ऋषि मुनियों की बाणी मिथ्या नहीं जाती। जो लोग उनके वचन को सच्ची निष्ठा से पालन करते हैं उन्हें इच्छित वस्तुएं अवश्य प्राप्त होती हैं। अब मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे बच्चे की हस्तरेखा देखकर इसके लक्षणानुसार नामकरण कर दूं। नारद जी बोले। नारद जी की ऐसी इच्छा सुन शांतवन जी और प्रसन्न हुए और बोले, यही तो मेरी भी इच्छा है मुनिवर। आपके मुखारविंद से मेरे बच्चे का नामकरण हो जाए, यह तो अति उत्तम होगा। देखिए मुनिराज, मेरे बच्चे की हस्तरेखा देखिए। नारद जी नवजात बच्चे की हस्तरेखा देखते हैं। बालक के लक्षण तो ठीक हैं, परंतु युवावस्था में ही किसी राजा के हाथों इसकी मृत्यु लिखी है। यदि मैं सांत्वन को इस बात से अवगत करा देता हूँ तो दोनों प्राणी चिंता सागर में डूब जाएंगे। इनके बागों में खिले फूल मुरझा जाएंगे। इसलिए इस भावी दुर्घटना को अभी व्यक्त नहीं करना चाहिए। पुनः सांत्वन जी, मैंने तुम्हारे बच्चे की हस्तरेखा देख ली। यह बड़ा होकर महान मातृ पितृभक्त होगा। सुलक्षण होने के साथ साथ यह रूपवान भी है। सांत्वन जी के आंखों में आंसू टपक पड़ते हैं। मुनिवर, इसका रूप का अवलोकन तो आंखों वाले ही कर सकते हैं। मैं तो इसके जन्म काल से ही इसकी एक झलक देख लेने का अधीर हूँ। ब्रह्मदेव के कथनानुसार इसके जन्म के साथ ही हम दोनों के नेत्रों की ज्योति खत्म हो गई। न जाने। धैर्य धारण कीजिए सांत्वन जी। नारद जी सहसा बोल पड़े। तुम्हारे बच्चे की हस्तरेखा बताती है कि इसकी त्याग, बलिदान और कठिन परिश्रमी से तुम अपने नेत्र की ज्योति अवश्य पाओगे। और साथ ही साथ योगीराज नारद भी वचन देते हैं कि तुम पुनः दृष्टि पाओगे और इच्छा भर अपने पुत्र का मुख दर्शन करोगे। मुनिराज नारद की इन बातों ने ज्ञानवती की आंखों में सागर की बूंद पिरो दिया और खुशी के मारे सोने चांदी और मोती की तरह खुशी का आंसू टपकने लगा। योगीराज, हे मुनिवर, पूर्वाशीष की भांति यह आशीष भी सत्य हो। नारद जी मुस्कुराए। अवश्य सत्य होगी देवी। अब मैं तुम्हारे बच्चे का उसके लक्षणानुसार नामकरण कर देता हूँ। सो सुनो, मेरी बातों का तुम दोनों ने श्रवण कर तपस्या किया। फिर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के दिए गए वरदानों का श्रवण करने से तूने पुत्र रत्न प्राप्त किया। इसलिए इस बच्चे का नाम होगा श्रवण कुमार। संसार में सभी प्राणी भक्त शिरोमणि श्रवण कुमार के नाम से जानेंगे। सांत्वन और ज्ञानवती अपने पुत्र का नाम सुन आश्चर्य से बोल पड़ते हैं। श्रवण कुमार, अति सुंदर मुनिवर। फिर दोनों प्राणी नारद जी के पावन चरण कमलों का कर स्पर्श करते हैं। नारद जी, कल्याण हो। नारायण नारायण। फिर नारद जी स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। सब कोई मिलकर प्रेम से बोलिए, भक्त श्रवण कुमार की जय। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। श्रवण कुमार के माता पिता के अंधा होने का कोई ग्रंथ में कुछ और कथन आया है। सुनिए, एक बार की बात है। त्रिजटा मुनि सांत्वन जी के घर पधारे। त्रिजटा मुनि को देखकर श्रवण कुमार के पितामह यानी सांत्वन जी के पिता के खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने नियमवत मुनि का आतिथ्य स्वीकार किया। मुनि को बैठने के लिए कुश की चटाई लगाई। त्रिजटा मुनि आसन ग्रहण किए। फिर उन्होंने मुनि के चरण को धोकर अमृत पान किए। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो
एक बात पूछूं? श्रवण के पितामह बोले, निसंकोच पूछो वत्स। मुनि बोले, लेकिन श्रवण के पितामह को पूछने से पहले मन आगे पीछे कर रहा था। फिर भी साहस को सजो कर पूछे, महाराज, आपके आने से मेरे कुटिया की शोभा और बढ़ गई है। आज मैं आपको अपने सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, किंतु दुख इस बात की है कि अभी तक मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। इसलिए हे मुनिदेव, आप कृपा करके आगमन का कारण बतावें, ताकि मैं आपका सेवा कर अपने जन्म को सफल समझूं। त्रिजटा मुनि काफी प्रसन्न हुए। श्रवण के पितामह की निष्कपट वाणी सुनकर मुनि कहने लगे, हम तुम्हारी भावना से काफी प्रसन्न हैं भक्त। भक्ति से सुनी तुम्हारी बाणी में मेरी अंतरात्मा को आह्लादित कर दिया है। अब मेरे आगमन का कारण सुनो। भक्त, आज मेरे व्रत का समापन है और आज पारण का दिन है। हमारी इच्छा हुई है कि तुम्हारे कुटिया में पारण करूं। अतः तुम अंजल ग्रहण कराकर अपने अनंत पुण्य का भागी बनो भक्त। श्रवण कुमार के पितामह को खुशी का ठिकाना न रहा। त्रिजटा मुनि के आने के प्रयोजन से अवगत होकर आनंद विभोर हो स्वयं अंदर गए और थाली में प्रसाद परोसकर मुनि की सेवा में हाजिर कर दिया। त्रिजटा मुनि प्रसाद ग्रहण कर उसमें थोड़ा सा छोड़ दिए। उस जूठे को श्रवण कुमार के पितामह ने महाप्रसाद समझकर स्वयं भी खाया और अपने परिवार के सदस्यों को भी खिलाया। अब त्रिजटा मुनि आश्रम जाने को तैयार हुए। श्रवण कुमार के पितामह ने मुनि के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनके पैर की धूली ललाट पर लगाकर अहोभाग्य समझा। त्रिजटा मुनि भी आशीर्वाद स्वरूप शांति प्राप्त का वरदान दिया। श्रवण कुमार के पितामह स्वयं मुनि की चरण धूली ललाट पर धारण करने के पश्चात अपने पुत्र सांतवन तथा पुत्रवधू ज्ञानवती को प्रणाम करने के और चरण धूली लेने का आदेश दिया। सांतवन यानी श्रवण कुमार के पिता पितृभक्त थे। ज्ञानवती भी सास ससुर और स्वामी की सेवा में सारा समय गुजारती थी। जब पिताजी की आज्ञा हुई तो सांतवन जी उठकर मुनि के समीप पहुंच गए। त्रिजटा मुनि को एक पैर बहुत मोटा था, जिसे देखने के बाद साधारण आदमी घृणित हो जाता था।